अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमर इफ्तिखार। आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ सिनॉप्सिस के बारे में कुछ बात करना चाहता हूं। मुझे लिखने वालों ने, पढ़ने वालों ने सवालात भेजे थे पिछले कुछ दिनों में। उसमें से कुछ सवालात जो हैं वो सिनॉप्सिस के बारे में थे कि हमने अपना मैन्युस्क्रिप्ट तैयार कर लिया है, अब अगला स्टेप क्या है, सिनॉप्सिस कैसे लिखते हैं। तो सिनॉप्सिस जो है वो एक खुलासा होता है, वो एक समराइज्ड फॉर्म होता है आपके मैन्युस्क्रिप्ट का, चाहे वो फिक्शन यानी नॉवल हो या वो नॉन फिक्शन किताब हो। अब सिनॉप्सिस का मकसद क्या होता है? सिनॉप्सिस का मकसद होता है कि आप बहैसियत एक ऑथर अपना मैन्युस्क्रिप्ट जब किसी पब्लिशर को पेश करते हैं तो साथ में एक सिनॉप्सिस बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट वो मैन्युस्क्रिप्ट पेश करने से पहले ही आपको सिनॉप्सिस दिखाना होता है और उस सिनॉप्सिस की बेसिस पे फिर पब्लिशर आपका मैन्युस्क्रिप्ट आपसे तलब करेगा। मैं इस वीडियो में नॉन फिक्शन और नॉन फिक्शन दोनों किताबों या दोनों जॉनरास का किस तरह से सिनॉप्सिस लिखा जा सकता है वो मैं आपसे शेयर करूँगा, आपके साथ पेश करूँगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है, यानी कि जो चैप्टर है, पहला चैप्टर आपके सिनॉप्सिस का, उसमें आप अपने जो भी आपने लिखा है उसके बारे में आप एक तफसीली तो खैर नहीं होता, क्योंकि मैं एक बार फिर बताऊं कि ये एक खुलासा होता है, एक तशरीह होती है जो कि आपने किताब लिखी है। तो इंट्रोडक्शन में अगर आपने एक नावल लिखा है तो उसमें आपका टाइम और सेटिंग के बारे में बात होगी कि आपने किस पीरियड में ये नावल सेट किया है, उसकी सेटिंग क्या है, कि दुनिया में है, दुनिया के किसी हिस्से में है, या आपने कोई फ़र्ज़ी कोई दुनिया बनाई है इसके लिए। और उसमें आप जो है वो अपने किरदार या आपके जो प्लॉट का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में भी आप बात करते हैं इंट्रोडक्शन में। फिर आप आते हैं कैरेक्टर्स एंड देयर गोल्स पे, यानी आपकी किताब के मेन किरदार क्या हैं, प्रोटैगनिस्ट कौन है, हीरो या हीरोइन, और साथ में एंटैगनिस्ट कौन है। और उसके अलावा जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं, जो कि प्रोटैगनिस्ट के सपोर्टिंग कैरेक्टर्स होंगे, जो एंटैगनिस्ट के सपोर्टिंग कैरेक्टर्स होंगे, वो कौन हैं, उनकी आप एक ब्रीफ प्रोफाइल पेश करते हैं, एक उनकी तस्वीर कशी करते हैं, और ये भी बताते हैं कि कितना उनका इनपुट है इस कहानी में। यानी कि एक प्रोटैगनिस्ट है वो तो ऑब्वियसली उसी का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन उसके जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं क्या उनके लिए भी आपने सब प्लॉट्स बनाए हैं या नहीं, तो कैरेक्टर वाले चैप्टर में आप ये सब ऐड करते हैं। फिर तीसरा पार्ट है प्लॉट समरी, जिसमें आप की पॉइंट्स या की इवेंट्स जो हैं वो जो आप अपने नावल में बताए हैं, बयान किए हैं, वो आप इसमें बताते हैं। और प्लॉट समरी में बाज़ औक़ात जो पब्लिशर्स हैं वो चैप्टर वाइज समरी भी मांगते हैं। इसका मतलब ये होता है कि फ़र्ज़ करें आपके एक नावल में 15 चैप्टर्स हैं, सही, और चैप्टर वाइज समरी में क्या होगा, आपने चैप्टर 1 लिखा, उसके नीचे आपने एक पैराग्राफ लिख लिया 200-250 वर्ड्स का, बहुत ज़्यादा है, आप 150-200 वर्ड्स का भी कर सकते हैं। आपने बहुत ही समराइज फॉर्म में बताया कि इस चैप्टर में क्या होता है, तो चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, इस तरह से आपने 15 के 15 चैप्टर्स की प्लॉट समरी कर दी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप किसी भी पब्लिशर की वेबसाइट पर जाते हैं तो वहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ होता है कि व्हाट डू दे रिक्वायर फ्रॉम द ऑथर एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट। तो वहाँ पे वो चैप्टर वाइज समरी के बारे में भी बताते हैं। तो ये होती है चैप्टर वाइज समरी, जो कि आपकी प्लॉट समरी में ही आती है, ऑब्वियसली वो प्लॉट की समरी होती है। प्लॉट समरी में जो 3 मेन पॉइंट्स हैं जो आपने कवर करने हैं अपने सिनॉप्सिस में, वो एक है कि समराइज्ड वर्जन ऑफ योर प्लॉट, कि आपने अपने 70,000 या 80,000 वर्ड का जो नावल है उसको आपने किस तरह से 300 वर्ड्स में लाना है। और उसके बाद आपने राइजिंग एक्शन पे फोकस करना है, जो कि आपका जो प्लॉट स्ट्रक्चर है उसमें राइजिंग एक्शन वो पार्ट होता है जहाँ पे की चैलेंजेस फेस होते हैं प्रोटैगनिस्ट को, और जिनसे वो लड़के आगे बढ़ता है और कामयाब होता है। और आपने यहाँ पे सब प्लॉट्स के बारे में बात करनी है, किस तरह सब प्लॉट्स मौजूद हैं, कितने हैं, और उनका क्या कनेक्शन है मेन प्लॉट से। चौथा पार्ट है क्लाइमेक्स एंड रेजोल्यूशन, जो कि बहुत अहम है। क्लाइमेक्स कहते हैं उस पार्ट को कि जहाँ पर आपका जो कॉन्फ्लिक्ट है
प्रोटैगनिस्ट वर्सेस एंटैगनिस्ट का वो उसके हाईएस्ट लेवल में पहुंच जाता है और वहाँ पर एक्शन करना ही करना होता है प्रोटैगनिस्ट को, वरना वो कामयाब नहीं होगा। तो क्लाइमेक्स एंड रेजोल्यूशन का जो पार्ट है उसमें आपने क्लाइमेक्स खुद बताना है, आपने बताना है कि कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आप पीछे जाएं तो इंट्रोडक्शन में मैंने आपसे कहा था कि कॉन्सेप्ट के बारे में बताना है, तो उसको आपने इस वाले सेक्शन में, जो कि चौथा सेक्शन है सिनॉप्सिस का, वहाँ पे आपने उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है कि सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट क्या है और किस तरह से वो असरअंदाज करता है कहानी पर। और फिर पांचवा पार्ट है थीम्स का, कि जिसमें आप बता सकते हैं कि आपकी कहानी का जो थीम है वो रेजिलियंस है या सेक्रीफाइस है या पैट्रियोटिज्म है या AI वर्सेस ह्यूमन वॉरफेयर है। वो तो आपको पता होना चाहिए जब आप अपनी कहानी लिखते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ कि फ़र्ज़ करें आपने कहानी लिखी है एक ऐसी डिस्टोपियन वर्ल्ड की कि जो आज से 30, 40, 50, 60 साल आगे है, और वहाँ पर एक लड़का है जिसको अपनी बहन के लिए पानी चाहिए, क्योंकि ये वो दौर है, ये वो वक्त है जब पानी एक बहुत ही कीमती रिसोर्स बन चुकी है, बहुत ही स्कार्स है, यानी 100 लोगों में सिर्फ 2 के पास पीने का पानी है, बाकी जो है वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब इंट्रोडक्शन में आपने बता दिया कि ये कहानी जो है ये 2070 में आपने एक डिस्टोपियन वर्ल्ड में सेट की है, जो कि किसी बर आज़म पे है और पानी ख़त्म हो चुका है, और लोग जो हैं वो पानी की तिजारत करते हैं, अपनी वैल्यूबल्स को बार्टर करके पानी ख़रीदते हैं और पीते हैं। और जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो ये है कि जो 18 साल का लड़का है उसको पानी चाहिए ताकि वो अपनी बहन का इलाज करा सके। अब कैरेक्टर्स एंड गोल्स में क्या आएगा, आपने प्रोटैगनिस्ट के बारे में बता दिया, आपने उनके माँ बाप के बारे में बताया, बहन के बारे में एक बहुत अच्छा तस्वीर कशी करनी, क्योंकि उसकी वजह से ही जो है वो सारा एक्शन हो रहा होगा। और प्रोटैगनिस्ट के दोस्त कौन है, एंटैगनिस्ट कौन है, हो सकता है उस ज़माने में उसके मुल्क में कोई ऐसा जाबिर बादशाह हो कि जिसने हुक्म दिया हो कि कोई भी जो है वो पानी अपने पास ज़्यादा मिकदार में नहीं रख सकता। और प्लॉट समरी में आप बताएंगे कि कितने चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर की समरी बतानी है। और क्लाइमेक्स एंड रेजोल्यूशन में आप ये कह सकते हैं कि क्लाइमेक्स वो पार्ट है कि जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट एट द हाईएस्ट लेवल पहुँच जाता है। हो सकता है वो बच्चा जो अपनी बहन के लिए पानी लेने की जद्दोजहद कर रहा है, उसने एक ऐसे डॉक्टर के साथ दोस्ती की कि जो उसे पानी तक पहुँचाए, लेकिन उसे बाद में पता चलता है कि डॉक्टर जो है ये उस बेरहम बादशाह के दरबार का हिस्सा है, और वो अपने मफाद के लिए पानी जो है वो तक पहुंचना चाह रहा था। तो इस तरह का आप एक क्लाइमेक्स लिख सकते हैं। और उसकी जो थीम्स हैं वो रेजिलियंस हो सकती है, वो सेक्रीफाइस हो सकती है, वो लव फॉर योर सिबलिंग्स और लव फॉर योर सिस्टर हो सकती है। तो ये तो एक ओवरव्यू हो गया कि जब आपने सिनॉप्सिस लिखना है एक फिक्शन नावल के लिए। अगर आपने एक सिनॉप्सिस लिखना है नॉन फिक्शन जॉनरा की किताब के लिए, तो कुछ चीज़ें इसमें मुख्तलिफ होंगी। इंट्रोडक्शन वही रहेगा, लेकिन ऑब्वियसली उसमें टाइम सेटिंग तो बताएंगे नहीं। आप इंट्रोडक्शन में एक नॉन फिक्शन किताब के लिए इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे कि इस किताब का मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है, और इसको लिखने की बुनियादी वजह क्या है। आप इसमें कंपैरेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं कि क्या पाकिस्तान में इस तरह की किताबें लिखी जा चुकी हैं, अगर हाँ तो किस तरह की हैं, और आपकी किताब उन किताबों से किस तरह से मुख्तलिफ है। और बाय द वे यही कंपैरेटिव एनालिसिस अब अपनी फिक्शन किताब के लिए भी कर सकते हैं। कैरेक्टर्स एंड देयर गोल्स नॉन फिक्शन में नहीं आएगा, लेकिन पर्सनैलिटी प्रोफाइल्स आएंगी कि फ़र्ज़ करें आपने एक किताब लिखी है पाकिस्तान के किसी 5 बड़े ऑथर्स के बारे में, और तो आपने उसमें उनकी कैरेक्टर प्रोफाइल करनी है, या जिस शख्स के भी बारे में लिखी है, या अगर कोई शख्स नहीं भी है आपने किसी इवेंट के बारे में लिखी है, आपने किताब लिखी है पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के बारे में, तो की प्लेयर्स जो हैं पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में वो कौन कौन हैं, उनका क्या क्या किरदार रहा है, उनकी प्रोफाइल क्या है, वो आप यहाँ पर पेश कर सकते हैं इस दूसरे सेक्शन में। तीसरा सेक्शन है प्लॉट समरी, जो कि नॉन फिक्शन में नहीं होगी। नॉन फिक्शन में चैप्टर वाइज समरी होगी कि आपने कितने चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर में आपने क्या एक्सप्लेन किया है, क्या डिस्क्राइब किया है, क्या नरेट किया है।
और आपने अपनी सोर्सेज के बारे में बताना होगा कि आपने जो इन्फॉर्मेशन ली है वो कौन सी वेबसाइट से ली है। आपने अगर उसका रिसर्च की है किताबें पढ़ के, तो आपने किन किताबों से की है, उन किताबों के नाम और किताबों के ऑथर्स के नाम आपने यहाँ पे पेश करने होंगे, जो कि उस किताब के बिब्लियोग्राफी या जो इंडेक्स सेक्शन है उसमें शामिल किए जाएंगे। क्लाइमेक्स एंड रेजोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि ये तो कहानी के लिए होता है, नॉन फिक्शन के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है। तो नॉन फिक्शन के लिए जो है वो 3 पार्ट्स ही जो है वो काफ़ी होते हैं सिनॉप्सिस के लिए। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि किस तरह से आपने अपनी किताब के सिनॉप्सिस लिखना है, चाहे वो नॉन फिक्शन हो या फिक्शन हो। अगर आपके जहन में कोई सवाल है, आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए जिस टॉपिक का ताल्लुक लिटरेचर, राइटिंग या रीडिंग से है, तो ज़रूर मुझसे रब्ता कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए मैं हूँ मोन इफ्तिखार। अपना ख्याल रखें, लिखते रहें, पढ़ते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।